तो डेडपूल एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो है जो कि कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। जबकि नेज़ुका डीमन स्लेयर की एक डीमन है जो कि एक लकड़ी के बॉक्स से निकलकर कई डीमंस को मार चुकी है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओह हेलो। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं। फेशियल कराना है, ऊपर से औरत और अंदर से मर्द लग दिया। Blood demon art. Exploding blood! तो डेडपूल का असली नाम वेड विलियमसन है, जिसका जन्म कनाडा के एक शहर में हुआ था। और जैसे कि ऑलमोस्ट सभी सुपरहीरोज का होता है, वेड का बचपन भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ और परेशानियों में बीता है। और जब वेड बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर फिर भी उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था। और उस टाइम पर भी वो हर टाइम पर मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो क्रैक का एक गुंडा बन जाता है जो कि पैसों के लिए किसी हुए मार देता था। और वेड की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसके शरीर के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का, जिसका इलाज उस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वेड ऐसे ही मौत की तलाश में भटक रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ठीक करने की बात करते हैं। और वेड उनकी बात मानकर वेपन एक्स नाम के प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जिसमें उसकी बॉडी में एक सीरम डाला जाता है जो कि कॉमिक्स में वुल्वरीन का डीएनए था। और 2016 की डेडपूल मूवी में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि डेडपूल पहले से ही एक म्यूटेंट था और इस सीरम ने डेडपूल के म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी बॉडी में जबरदस्त सुपर हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था, पर कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गए। हालांकि हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसे नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से उसकी बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि इससे वेड का कैंसर ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कंट्रोल में आ गया था। और अगर संभव उसकी पावर्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे तो वेड कुछ ही टाइम में कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकता है। मतलब वो जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है, और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उस राइटर के कंट्रोल में है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार डाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरने के बाद ये सभी कैरेक्टर्स राइटर के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे। डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे एंटी हीरो की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पे वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सकता था। जिसके इरादे तो सुपर हीरो वाले थे, पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन वाला था, और वो कहीं के भी किसी भी रूल को कभी नहीं मानता। डेडपूल की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी ये है कि वो कभी भी चुप नहीं बैठता और वो हर टाइम मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। इसलिए वो म्यूटेंट बनने से पहले भी बहुत ही ज्यादा मजाक किया था और अब और भी ज्यादा सनकी बन चुका है। बात करें पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं, पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी दूसरे सुपर हीरो के बराबर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो नहीं है, पर किसी भी ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और कॉमिक्स में वो कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी खासी पार्ट दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, चाहे जो भी हो जाए, डेडपूल को कभी भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे स्पेशल और पावरफुल एबिलिटी है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी हर टाइप की इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है, मतलब चाहे वो छोटी मोटी खरोच हो या गन की गोलियों के वुंड्स, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, इसलिए अगर कभी फाइट में उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाता है, फिर भी डेडपूल ऐसे फाइट करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और अगर किसी एक्सप्लोजन या सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी भी फट जाती है, तो उसकी बॉडी खून के एक बूंद तक से खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, मतलब वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो नहीं, पर अच्छा खासा फास्ट भी है। और अपने सुपर स्टैमिना के साथ वो कई सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है। और किसी भी पॉइजन या ड्रग का भी डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और वो बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक का मास्टर है, जो कि कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से किसी के लिए भी डेडपूल के किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जबकि बात करें नेज़ुको की, नेज़ुको एक नॉर्मल लड़की थी जिसके घर पर कुछ डीमंस ने अटैक किया और वो भी एक डीमन बन गई। और दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को मारने की बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेती है और ह्यूमंस की प्रोटेक्टर बन जाती है। और ह्यूमन ब्लड की जगह वो सिर्फ अपनी नींद से ही अपनी पावर्स को रिस्टोर करना सीख लेती है। और टाइम के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है और स्ट्रेंथ के मामले में वो एक डीमन के सिर को सिर्फ अपने एक केक तक से अलग कर सकती है। बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई। और बाद में जब उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज और माथे पर एक सींग आ गया, तो वो एक अपर रैंक डीमन के बराबर पावरफुल बन चुकी थी। और अपने
किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती थी और बाद में वो समहाउ सनलाइट से भी इम्यून हो गई और वो पहली डीमन बनी जो सनलाइट में जा सकती थी, जो कि वो डीमन लॉर्ड वुज़ॉन भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो एक डीमन है जो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जो कि अपनी किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। इसलिए अगर उसका ओपोनेंट डीमन स्लेयर नहीं है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो नेज़ुको को कभी नहीं मार सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट इवन क्लोज नहीं है, क्योंकि डेडपूल चाहे जो भी कर ले वो नेज़ुको को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि वो एक डीमन है और उसको मारना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। और अगर फाइट के दौरान डेडपूल नेज़ुको की किसी बॉडी पार्ट को काट भी देता है तो वो कुछ ही सेकंड्स में उस पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को पूरी तरह से हील कर सकती है। वैसे तो डेडपूल का भी रिजनरेशन फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर नेज़ुको एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स में किसी भी बॉडी पार्ट को पूरी तरह से हील कर सकती है, जबकि डेडपूल को इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर फाइट के दौरान डेडपूल नेज़ुको के किसी बॉडी पार्ट को काट देता है तो नेज़ुको उसे कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीग्रो कर सकती है, पर अगर नेज़ुको डेडपूल के किसी बॉडी पार्ट को काट देती है तो डेडपूल को उसे रीग्रो करने में कुछ घंटे या कुछ दिन भी लग सकते हैं। और जब तक डेडपूल के पास डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड नहीं है वो नेज़ुको को कभी नहीं मार सकता। और नेज़ुको इस फाइट की एक अल्टीमेट विनर होगी, या शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीडियो की टॉप वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहां तक देख लिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। थैंक्स।